तो फाइनली सभी को पहले ब्लूप्रिंट तो मैंने दे दिया है, ठीक है, ब्लूप्रिंट सभी को मिल गया है, लेकिन अभी तक इतना निश्चय नहीं हो पाया था क्योंकि कई दफ़ा हमें बीच में ये भी पता चला है कि जो 10वीं है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे उनकी जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, लेकिन वो जो चीज़ थी जो होने वाली थी लेकिन वो अभी रद्द हो चुकी है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आज ही ये मतलब न्यूज़ मिली है कि आपका जिस तरह का 10वीं और 12वीं का प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा अंक योजना का, जो आपको परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में मिलता है ना वही, और अगर आपको उसमें नहीं मिला या फिर आप किसी कारणवश अभी तक नहीं ले पाए हैं तो अब आप क्या करिए, मैंने आपको जो अंक योजना बताई है 10वीं एंड 12वीं का ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया है, उसमें आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आना है। अब आपके लिए जानने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो अलग हैं, देखिए ज़रा, ये पक्का हो चुका है कि 10वीं की परीक्षा का प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 नंबर का मतलब 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 12वीं का 80 नंबर का मतलब कि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। अब इसमें और जानने वाली चीज़ ये भी सामने आई है कि देखिए ये जो बना हुआ है वैसे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ज़रा थोड़ा अलग है ये आपके ब्लूप्रिंट से, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या इसमें अलग है और क्या नहीं है। देखिए 10वीं का प्रत्येक विषय, अब इसमें दिया है क्या कि अतिरिक्त विषय का प्रश्न पत्र क्या रहेगा, 75 अंक का, 25 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन रहेगा, वस्तुनिष्ठ आपके 6 आएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लिश में तो 4 आते हैं, अब फिर पैटर्न क्या रहेगा, क्या 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, देखते हैं अभी। अब आपके बाद आपको लिखा है प्रत्येक विषय का बता रहा है वो, तो विषय रिक्त स्थान की पूर्ति 6 अंक, सही गलत 6 अंक, सही जोड़ी 6, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर 6, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 12 प्रश्न के 2-2 अंक आएंगे, तीन प्रश्न आएंगे आपके, ये तीन प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के, तो 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे 4-4 अंक के, तो ये आपके 12 नंबर हो जाएंगे। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि इंग्लिश में क्या होता है कि 4 वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ वो 4 ही नंबर के आएंगे या फिर नहीं, बताएं। तो देखिए ऐसा भले ये लिखा हुआ है लेकिन आपका जो ब्लूप्रिंट इंग्लिश का है जिसमें आपको पता है कि 4 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो 4 ही आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 आएंगे तो 5 ही आएंगे, डू एज डायरेक्टेड 5 आते तो 5 ही आएंगे। समझ में आ रही बात। 12वीं में नॉन प्रैक्टिकल विषय जो है, देखिए ज़रा 10 प्रश्न आएंगे 2 अंक के 28 और 4 प्रश्न आएंगे 3 अंक के तो 12 नंबर, 4 प्रश्न आएंगे आपके 4 अंक के, ठीक है। वस्तुनिष्ठ आंतरिक मूल्यांकन आएगा, वस्तुनिष्ठ आपके 32 नंबर के टोटल आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न पत्र आपके कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल के विषय आपके 78 नहीं, प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र 70 नंबर का आएगा, हर एक प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर और चीज़ और जान लीजिए, प्री बोर्ड परीक्षा के दिन भी लगेगी कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड। ये चीज़ मैंने आपको हाल ही एक वीडियो डाला था कि प्री बोर्ड होंगी आपकी, ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड नहीं होंगी। 15 तारीख से आपका प्री बोर्ड जो है 15 से 16 से जो है स्टार्ट होने वाला है। मैंने टाइम टेबल आपको बता दिया, वही टाइम टेबल आपको आपके सर मैडम अभी बताएंगे या फिर बता दिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 16 में पेपर है, 17 को गैप है, तो आपका 17 का स्कूल जो है लगना चाहिए, लगेगा। अगर आपके स्कूल में नहीं लग रहा है तो आप बताएं उनको कि 17 को स्कूल लगेगा, वो आपके साथ शायद चीटिंग कर दे इस चीज़ में कि यार नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा एक दिन स्कूल लगा के, बट ऊपर से आदेश आए हैं आपके 17 में, अगर 16 में पेपर है तो 17 में आपका स्कूल बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि भाई 6-6 अंक आएगा तो फिर इंग्लिश का पेपर कैसा आना है, तो इंग्लिश का पेपर जैसा आता था वैसा आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। जो क्वेश्चंस है ये वाले ये तो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, बाकी ये जो है वो नहीं आएगा इस टाइप से, समझ गए आप, ठीक है। और अब जो है कि ताकि बच्चे जो ओवरलोड हो रहे हैं ना, तो अब ऐसा है कि आपकी छुट्टियों के दिन भी आपके स्कूल लगेंगे। माशिम के अंक निर्धारण के साथ प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों के
पैटर्न जो होंगे सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग होंगे। और सैम्पल पेपर की डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है। 6 ही सैम्पल पेपर करवा दिए गए हैं। बोर्ड वालों के, 10th वालों के पूरे हो चुके हैं, 12th वालों के भी कल परसों में पूरे डल जाएंगे। 1-2 तो डल चुके हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ये इन लोगों का रह गया, तो इन लोगों का भी मैं जल्द ही डाल दूंगी। लेकिन 10th वालों का पूरा डल चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पर, ऑफिशियली वेबसाइट पर लिंक डली हुई है आपकी। बट अगर आपको सॉल्विंग देखना है, उनके आंसर देखने हैं, तो मैंने जो डाले हैं उसमें सभी कुछ है, वो आंसर भी लिखे हैं और हर एक चीज़ लिखी है, ठीक है। जो अंक की योजना आपकी सैंपल पेपर में है, बस उसके ही अकॉर्डिंग आएगा। तो ये निश्चय हो चुका है, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि बीच बीच में बदलाव की घोषणा हुई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें रद्द हो चुकी हैं। अब आपका जो पहला प्रश्न पत्र रहता था सेम वैसा ही आएगा। और आप ये भूल जाएं कि HMPV आपको बचा लेगा, कुछ नहीं बचाने वाला है बेटा, पेपर होंगे ही। हाँ, हो सकता है आपके पेपर के बाद कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बोर्ड से रिलेटेड हर एक वीडियो की अपडेट एंड सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे डला है इंग्लिश का, देख लेना। और कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स ऑन है।